हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7A एंड B हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमने एक्सरसाइज 7C करनी है जो कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, देन हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है उसको हम कहते हैं कि ये रेशियोज़ है। जैसे रेशियो को लिखा जाएगा A रेशियो B की फॉर्म में या A डिवाइडेड बाय B की फॉर्म में रेशियोज़ को लिखा जाता है। इसी का एग्जाम्पल ले लेते थे, 2 रेशियो 10 है या 2 डिवाइड बाय 10 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये है 2 रेशियो जहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है, जहाँ पे 2 रेशियोज दिए हैं। देखो ये एक रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है। तो जहाँ पे 2 रेशियोज जब इक्वल होंगे उसको कहते हैं हम प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2/4, दूसरा ले लेते हैं 4/8। अगर मैं इनको लोएस्ट टर्म में चेंज करूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। दोनों अगर हम देखें तो ये रेशियो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रपोर्शन फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं। प्रपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है। इन्हीं पे हमारी एक्सरसाइज सी बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को हमने इन्वर्ट किया है, यानी उल्टा किया है। तो अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होगी जो कि प्रपोर्शन फॉर्म में है, 4 क्वांटिटीज़ जो कि प्रपोर्शन फॉर्म में है, तो हम उस प्रपोर्शन को अगर इन्वर्ट कर दें तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इन्वर्टेंडो है। अब इन्वर्ट कैसे कर देंगे, जैसे माना मेरे पास प्रपोर्शन फॉर्म में है A/B इज इक्वल टू C/D। 2 रेशियोज दिए हैं हमें। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, B को ऊपर और A को नीचे कर रही हूँ। तो B को हम डाल लेते हैं न्यूमरेटर में, A को डाल लेते हैं डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ पे भी वही कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इन्वर्टेंडो, यानी कि हमने क्या किया है, इन्वर्ट कर दिया है। सेकंड आते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कोई 4 क्वांटिटीज़ हमें गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D जो कि प्रपोर्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A चला जाएगा D के पास, B चला जाएगा C के पास। ये 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। कैसे, देखो A है, A के नीचे C डाल दो। ठीक है, ये A के नीचे हमने C डाल दिया, B के नीचे D डाल दो। एक तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। साथ ही एक और फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अभी हमने A ऊपर रखा था, इस बार हम D रख लेते हैं, B को इसके नीचे डाल लेते हैं, यहाँ पे C रख लेते हैं और D को इसके नीचे डाल लेते हैं। देखो वही फॉर्म में D हमने ये रखा, B इसके नीचे रखा, C यहाँ पे है, यहाँ पे A आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं अल्टरनेंडो में। तो किया क्या, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है। तो अल्टरनेंडो फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन जो वैल्यू हमें मिलती है, ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है। तो इन्वर्टेंडो एंड अल्टरनेंडो तो बहुत इजी होती है। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की। तो कॉम्पोनेंडो में करते क्या है, अगेन 4 क्वांटिटीज़ अगर हमें प्रपोर्शन फॉर्म में दी है, जैसे कि A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो में +1 करते हैं, यानी कि बोथ साइड ऐड कर लेते हैं हम +1। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, A/B में +1 कर रही हूँ एंड C/D में भी +1 कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, मुझे लेना पड़ेगा पहले एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होता है। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब एलसीएम लेंगे, B और 1 का एलसीएम कितना आएगा, B ही आएगा। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं B से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में आप B से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। सेम यहाँ पे D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई। क्या वैल्यू हमें मिलती है, A प्लस B की 1 से B मिल जाएगी, डिनोमिनेटर में B लिख लेते हैं, C प्लस D नीचे आ जाएगा D। तो ये होती है हमारी कॉम्पोनेंटो फॉर्म, जब हम बोथ साइड क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं डिविडेंडो में। डिविडेंडो में A/B इज इक्वल टू C/D। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम -1 करते हैं। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड। ईच साइड में हम क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 से माइनस कर रहे हैं। तो A/B -1 इज इक्वल टू C/D -1। अगेन क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे B से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी B से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे D से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी D से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा, A-B, नीचे मिल जाएगा B, इधर मिलेगा C-D, नीचे मिल जाएगा हमें D। तो ये है हमारी डिविडेंडो और ये हो गई हमारी कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो में हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, डिविडेंडो में -1 कर रहे हैं। अब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को एक साथ अप्लाई करने पर अगर मैं इन दोनों की डिवाइड कर लूँ तो A प्लस B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई D। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ इस वाले से, यानी डिविडेंडो फॉर्म से, साथ में यहाँ पे भी वही C माइनस D डिवाइडेड बाई D। देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें मिलता है वो है A प्लस B डिवाइडेड बाई A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D।
तो ये होती है जब हम दोनों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 3a माना 3a प्लस 2b दे दिया डिवाइडेड बाय 2b दे दिया जाए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आप क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है ना इसकी ही प्लस ऊपर कर देते हो और इसी की माइनस नीचे कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो a ऊपर भी है a नीचे भी है, इसका मतलब 3a से ही। अगर आप इसको अलग अलग देखोगे ना तो ये देखो कॉम्पोनेंडो अगर आप लगा रहे हो क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो में डिनोमिनेटर की प्लस ऊपर करेंगे, तो ये तो हो गया कॉम्पोनेंडो। अब उसमें आ जाओ डिविडेंडो में, तो 3a बाई 2b क्वेश्चन दिया है। अगर आप इसमें डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की माइनस ऊपर करते हैं, तो डिनोमिनेटर कौन है 2b है, इसकी माइनस कर दो ऊपर, तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों फॉर्म मिल रही है। अगर मैं इनको डिवाइड में डालूँ तो ये देखो 2b से 2b कैंसिल हो रहा है, आपको क्या मिला इसमें 3a प्लस 2b मिल रहा है और 3a माइनस 2b मिल रहा है। इसको समझो, अगर आपके पास न्यूमरेटर में 3a है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब आप अप्लाई करेंगे तो 3a न्यूमरेटर और 3a डिनोमिनेटर दोनों में लेना पड़ेगा, और जिसकी आप प्लस करेंगे, प्लस का मतलब है कॉम्पोनेंडो, तो आप प्लस कर रहे हो 2b की, माइनस का मतलब है डिविडेंडो, आप माइनस कर रहे हैं 2b से, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी प्लस उसकी माइनस आपको ऊपर नीचे करनी है। बट यहाँ गलतियाँ करते हो, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो 3a लिखा गया है उसी को नीचे लिखना है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन वही है और आपको बार बार वही यूज़ करना है, ऊपर भी नीचे भी। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड में करेंगे तो भी सही है, अदरवाइज जब शॉर्टकट मेथड में करते हैं तो यहीं पे दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं 3a प्लस 2b लिख लेंगे और 2b के साथ 2b लिख लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7c। एक्सरसाइज 7c का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d है। अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई d है तो आपको प्रूफ करना है कि 5a प्लस 7b 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d डिवाइडेड बाई 5c माइनस 7d, यानी आपको ये लाना है। और क्वेश्चन में दिया है ये कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन फॉर्म में है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या ऐड करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचाना करो कि प्रूफ हमें ये करना है, इसमें क्या क्या है। देखो प्लस भी है और माइनस भी है, यानी आप कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों है। साथ ही इस क्वेश्चन में a बाई बी और c बाई डी में हम क्या क्या और ऐड करें। देखो 5 भी है और 7 एक्स्ट्रा है, 5 एंड 7 दो चीज़ें हैं इसमें। अब ये देखना पड़ेगा 5 किस किस के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 देखो a के साथ भी है और c के साथ भी है, तो 5 को a और c से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और 7 को हमें b से और d से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ऐड करनी होगी इस क्वेश्चन में, जिसको दिया गया है a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। देखो a और b, a में हमें 5 चाहिए, b में हमें 7 चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड 5/7 से। अगर कोई क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन में दिया है तो आप मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशियोज में, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। 5/7 ये हो गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/7, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दी है इसकी, तो क्या मिलेगा हमें 5a डिवाइडेड बाय 7b इज इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाय 7d। देखो हमें 5a तो मिल गया है, 7b भी मिल गया है, 5c भी मिल गया है और 7d भी मिल गया है। आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हुआ है तो ऊपर प्लस कौन होता है कॉम्पोनेंडो, नीचे माइनस कौन होता है डिविडेंडो। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो। अब मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में करवा रही हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्टकट में करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हैं, तो 7b ऊपर कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे +1 कर लेते हैं। सेम यहाँ पे 5c डिवाइडेड बाई 7d, यहाँ पे भी +1 कर लेते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7b से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7b से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7d से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7d से। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d डिवाइडेड बाय 7d।
देखो ये तो हमने क्या करा, कॉम्पोनेंडो अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंडो, दोनों को साथ कर देंगे बाद में। अब डिविडेंडो करें तो क्या हो जाएगा, 5a डिवाइडेड बाई 7, इसको मैं डिवीजन में ही डाल देती हूँ सीधे, ठीक है। 5a डिवाइडेड बाई 7b, माइनस का 1 करते हैं, इधर भी वही कर लेते हैं, 5a डिवाइडेड बाई 7b माइनस का 1, 5c है यहाँ पे, 5c और 7d, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, ठीक है। अगेन वही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई 7b से करेंगे, ऊपर भी 7b से करेंगे, यहाँ पे 7d से करेंगे, ऊपर भी 7d से। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा हमारा 5a डिवाइडेड बाई 7b माइनस 7b, सेम यहाँ पे इक्वल में 5c माइनस 7d डिवाइडेड बाई 7d। तो ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस डिवाइड को हटा देती हूँ अभी फिलहाल के, समझ नहीं आएगा अदरवाइज। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई सेकंड। अब कर लो अप्लाई, कौन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करते हैं उसके लिए, हम जब दोनों को अप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट लिखते हैं, हम लिख लेते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको अगर और शॉर्ट आता है तो उसमें कर सकते हो, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग वे में सिखा रही हूँ कि कैसे हम 5a ऊपर और 5a नीचे ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो। तो ये तो हम लॉन्ग वे में कर रहे हैं, दूसरा हम शॉर्टकट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 7b डिवाइडेड बाई 7b, फिर अगेन 5a माइनस 7b डिवाइडेड बाई 7b इक्वल 5c प्लस 7d डिवाइडेड बाई 7d डिवाइडेड 5c माइनस 7d डिवाइडेड बाई 7d। 7b से 7b कैंसिल, 7d से 7d कैंसिल। देखो हमें क्या मिला, 5a प्लस 7b, न्यूमिनेटर में 5a था, उसी को ऊपर और नीचे डाला गया है और प्लस माइनस की गई है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जो डिनोमिनेटर में था, नीचे बचा हमारे पास 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d, नीचे बचा 5c माइनस 7d। देखो ये प्रूफ हो गया, यही तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, 5a प्लस 7b, 5a माइनस 7b, 5c प्लस 7d, 5c माइनस 7d, सेम हमें मिल गया है, तो ये प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई किया। आप इसको नहीं करना चाहते तो मत करो, शॉर्टकट तरीके से कर लो जो फॉर्मूले में है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है, अगेन क्वेश्चन वही, इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू बी बाई डी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्रूफ हमें ये लाना है इसको यूज़ करके। यहाँ पे सिर्फ प्लस ही प्लस है, यानी यहाँ पे कॉम्पोनेंडो यूज़ हुआ है, डिविडेंडो तो यूज़ हुआ ही नहीं है, तो हम सिर्फ कॉम्पोनेंडो ही यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। दूसरी चीज़ कॉम्पोनेंडो यूज़ हुआ है, x किस किस के साथ लगा है, x लगा है a और c के साथ, और y किसके साथ लगा है, b और d के साथ। इसका मतलब मुझे x और y से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x बाई वाई, ठीक है। हम x बाई वाई से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं x बाई वाई की मल्टीप्लाई a बाई b से कर रहे हैं। ऐसे ही हम x बाई वाई की मल्टीप्लाई c बाई d से कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा xa, yb, xc और yd। अब देखो मैंने x बाई वाई पीछे भी लिख सकती थी, मैंने आगे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, xc चाहिए। अगर मैं पीछे लिख दूंगी तो cx बन जाएगा, तो मैं इसी फॉर्म में लाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसको आगे लिख लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया है, अब हम सिर्फ कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करती हूँ तो कैसे बनेगा ये, अप्लाई कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, किसकी, डिनोमिनेटर की। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स ए वाई बी है, अगर आप +1 ऊपर करते हैं तो अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, वाई भी नीचे आ जाएगा, वाई भी ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ये लिख लेते हैं, एक्स ए डिवाइड बाई बी वाई बी। तो हम डिनोमिनेटर की कॉम्पोनेंडो में प्लस करते हैं ऊपर, और अगर डिविडेंडो होता है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्स ए डिवाइडेड बाई वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई वाई डी। तो कॉम्पोनेंडो में जो डिनोमिनेटर होता है उसी से ऊपर कर लेते हैं हम प्लस, जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में उसी की प्लस कर देंगे हम ऊपर, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी डिवाइडेड बाई वाई डी। तो कॉम्पोनेंडो में जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से प्लस कर देते हैं हम ऊपर, डिविडेंडो में जो डिनोमिनेटर में होता है उसी की माइनस कर देते हैं हम ऊपर, ओके। तो ये हो गया।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस तरफ ये दोनों फॉर्म और इस तरफ बी और डी अकेला चाहिए। तो बी और डी देखते कहाँ पे है, देखो ये डी है और ये बी है। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ, यानी कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगा दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मिल सकता है। तो मैं लिखती हूँ अप्लाई अल्टरनेंडो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो एक्स ए प्लस वाई बी, ये आ जाएगा नीचे एक्स सी प्लस वाई डी, ये चला जाएगा ऊपर, तो वाई बी डिवाइडेड बाय वाई डी, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाय एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू बी बाय डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही प्लस था तो मैंने कॉम्पोनेंडो लगा लिया। कॉम्पोनेंडो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब हम +1 करके नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसी की प्लस ऊपर कर देंगे। डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर में है उसी से हम डिनोमिनेटर की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई अल्टरनेंडो, यहाँ पे अल्टरनेंडो अप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे अगर मैं इसको इधर भेजूंगी तभी जाकर के मेरी ये वैल्यू निकल पाती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ 7a प्लस 8b 7c माइनस 8d इज इक्वल टू 7a माइनस 8b मल्टीप्लाई 7c प्लस 8d है। इस बार आपको ये प्रूव करना है कि a बाई बी इज इक्वल है c बाई डी के। इट मीन्स आपको 7, 8 ये सब हटाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों यूज़ हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों ही यूज़ हुआ होगा यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें तो हमें इसमें पता चल गई है कि 7 और 8 को हटाना पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यूज़ करते हैं और ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 7a ऊपर देखो प्लस है, तो नीचे क्या होता है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो देखो तो ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, तो मुझे इन दोनों में से एक को नीचे लाना है। तो ये हो जाएगा 7a प्लस 8b, ठीक है। इसके नीचे मैं कौन डालूँ, देखो ये डाल सकती हूँ माइनस का, तो नीचे लिख लेती हूँ 7a माइनस का 8b। साथ ही ऊपर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि कॉम्पोनेंटों में ऊपर क्या होता है प्लस, तो इसको यूज़ करते हैं ऊपर 7c प्लस 8d, नीचे आ जाएगा 7c माइनस का 8d। तो ऊपर हमें प्लस मिल गया है कॉम्पोनेंटो, नीचे हमें माइनस मिल गया है डिविडेंडो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मुझे 7 हटाना है, 8 को हटाना है। अगेन मैं क्या करती हूँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को लेती हूँ ताकि यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू हट सके। तो दोबारा मैं लिखती हूँ अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो क्या करते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में जो डिनोमिनेटर होता है उसी की प्लस ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर को फिर से नीचे लिखेंगे और उसी की माइनस कर देंगे अगेन डिनोमिनेटर से। लिखने का तरीका देखो 7a प्लस 8b, नीचे भी मैं वही लिख लेती हूँ 7a, ऊपर ही वाले को न्यूमरेटर को देखो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी होता है। ये है जब हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो a ऊपर भी है नीचे भी है, इसका मतलब ये पूरा a है तो उसको ऊपर भी लिखेंगे साथ ही नीचे भी लिखेंगे और इसकी प्लस करेंगे हम b से। b कौन है, जो नीचे वाला है पूरा, तो 7a माइनस 8b से प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं नीचे 7a माइनस 8b से, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, जो ये ऊपर न्यूमरेटर है इसी पे जो डिनोमिनेटर होता है इसी पे प्लस होती है ऊपर और इसी पे माइनस होगी नीचे, तभी जाके वो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बनेगा, ठीक है। आगे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 7c प्लस 8d। अगेन कॉम्पोनेंडो अगर हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी प्लस कर लेते हैं ऊपर। अगर मैं डिविडेंडो लगाऊं तो क्या करूंगी, जो नीचे है इसकी माइनस कर दूंगी इससे, तो यानी कि 7c प्लस 8d से हम माइनस करेंगे 7c माइनस 8d की। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे लगा रहे हो ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस का साइन लगता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे सिर्फ 7c से नहीं हो रही है, 8d से भी होगी, ओके। तो माइनस जब भी करते हो तो हमेशा ब्रैकेट लगा लो ताकि सॉल्व करने पर साइन चेंज हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। सॉल्व कर लेते हैं, 7a प्लस 8b प्लस 7a माइनस 8b, सेम नीचे 7a प्लस 8b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 8b इज इक्वल टू 7c प्लस 8d प्लस 7c माइनस 8d। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 7c प्लस 8d माइनस का 7c हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8d हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इसमें से कैंसिल हो रहा है, तो ये 8b से 8b कैंसिल, 7a से 7a कैंसिल और 8d से 8d कैंसिल, 7c से 7c कैंसिल। क्या क्या बचता है, 7a प्लस 7a बच रहा है, नीचे बच रहा है 8b प्लस 8b। से सॉल्व करते थे डायरेक्ट, दोनों 7a है तो ये हो जाएगा 14a, ठीक है। नीचे आ जाएगा 8 8 16, 16b इज इक्वल टू 7 7 14c हो जाएगा, नीचे 8 8 16d हो जाएगा। देखो दोनों तरफ 14 बाई 16 14 बाई 16 दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या बचता है, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। यही तो हमें प्रूफ करना था इसमें, तो ये हमारा आ गया आंसर, हैंस प्रूफ।
ठीक है, देखो A/B=C/D प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या किया हमने क्वेश्चन को पकड़ना है पहले कि क्या है। दूसरी बात, आप सोचो कि हम इसको भी तो नीचे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते क्योंकि कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो में क्या होता है, कॉम्पोनेंटो में ऊपर के प्लस होते हैं और नीचे के क्या होते हैं माइनस। उसी तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने की ऊपर प्लस होते हैं और नीचे माइनस होते हैं, उसी हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है इफ़ x = 6ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी प्लस इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो वो थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता है क्योंकि हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड से यूज़ कर रहे हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो तो यूज़ हुआ ही है। तो करना क्या है, इस x की वैल्यू को ना पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इस फॉर्म में हमें मिल जाए, और जब हमें ये इसकी फॉर्म हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, देखो x = 6ab है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 3 6 हो सकता है। साथ ही क्या मैं इसको यहाँ पे a और यहाँ पे b लिख सकती हूँ, तो देखो 2 3 6 हो जाएगा, ab का ab हो जाएगा, तो कुछ अलग नहीं हुआ है। 6ab की जगह मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख लिया है, साथ में नीचे क्या हो जाएगा a + b। अब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, x के नीचे कौन है 3a आ रखा है, तो यहाँ पे 3a तो नहीं है 2a है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे 3b भी है, तो मैं इस 3b को ना यहाँ लिख सकती हूँ। तो x डिवाइडेड बाय 3b हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 2a और नीचे हो जाएगा a + b। तो देखो x के नीचे 3b आ गया है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ किया गया है, तो यानी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो यूज़ किया गया होगा, तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नाउ अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों अप्लाई कर लेते हैं। होता क्या है, देखो x कॉम्पोनेंटो में करते क्या है, कॉम्पोनेंटो में ऊपर करेंगे प्लस, डिविडेंडो में x की ही माइनस करेंगे, किससे 3b से, डिनोमिनेटर से। सेम यहाँ पे भी कॉम्पोनेंटो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर, एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, जो ऊपर है न्यूमरेटर 2a उसी की माइनस कर देंगे, किससे डिनोमिनेटर से, तो a + b। अगेन क्योंकि माइनस हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे माइनस हो रहा था, ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे ब्रैकेट लगा के तो अगेन माइनस का 3b ही आएगा, लेकिन इसमें इसकी माइनस इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3b x - 3b = 2a और 1a 3a हो जाएगा प्लस b। सेम नीचे 2a माइनस का a प्लस माइनस माइनस b, 2a में से 1a चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा, a - b, a माइनस का b। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है x + 3b x + 3b x - 3b x - 3b की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, इसको खोल के लिख रही हूँ। तो x = 6ab डिवाइडेड बाई a + b, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 3 6, पहले मैंने a लिखा था, अब मैं a यहाँ लिख रही हूँ और b यहाँ पे लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय a + b। देखो कोई फ़र्क पड़ा, 3 2 6, a b का a b a + b। इस बार हम क्या करेंगे, x की जगह ये 2b है, ये 3a है, नीचे a + b है। मुझे अब x के नीचे 3a चाहिए, x के नीचे 3a चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 3a को भेज दूँगी इस तरफ। तो हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 3a = यहाँ बचा 2b, यहाँ पे बचाएगा a + b, तो ये बन गया है। अगेन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो पहले लिखते हैं, कॉम्पोनेंटो में क्या करेंगे, x पे प्लस कर देंगे 3a को, डिविडेंडो में क्या करेंगे, x पे ही माइनस कर देंगे 3a को। सेम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो 2b पे प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर की a + b के साथ। सेम यहाँ पे डिविडेंडो में क्या करेंगे, 2b से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की a + b की। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 3a x - 3a = 2b एंड b कितना, 3b + a हो जाएगा, साथ ही 2b माइनस का a प्लस माइनस माइनस का b, तो b में से b कैंसिल हो जाएगा, 2b में से एक भी चला जाएगा, बचेगा b - a। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन, जहाँ पे हमें x + 3a x - 3a की वैल्यू मिल गई है और x + 3b x - 3b की वैल्यू भी मिल गई है। इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसी की फाइंड करनी है। तो लिखते हैं x + 3a x - 3a प्लस का साइन है, x + 3b x - 3b। अब x + 3a और x - 3a, इसकी जगह वैल्यू देखो ये रख रही हूँ मैं, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख रही हूँ, 3b + a b - a।
3b प्लस a b माइनस a प्लस x प्लस 3b और x माइनस 3b, x प्लस 3b x माइनस 3b की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, 3a प्लस b 3a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्लस करना है। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखो b है माइनस a है, यहाँ पे भी b है और a है, लेकिन यहाँ पे साइन प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे b को पॉजिटिव बनाना है तो मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ। जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा बाहर। जैसे ही साइन बाहर आया तो ये हो जाएगा a का माइनस और b प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, साइन बाहर लिया, पहले b a था, साथ में हमारे b माइनस b था, मुझे b क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर आप इस माइनस को बाहर भेज देते हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ब्रैकेट लगा लेती हूँ, क्योंकि माइनस कहाँ गया है, बाहर आ गया है। इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकती हूँ, कैसे, 3b प्लस a b माइनस a प्लस ब्रैकेट लगाया, माइनस बाहर पे है, यहाँ पे बचा है 3a प्लस b, और देखो ये b पॉजिटिव है ना, यहाँ पे b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो a नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर देखो दोनों के सेम हो गए हैं। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3b प्लस a। अब देखो ये जो ये माइनस का साइन है इसके साथ ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 3a प्लस माइनस, माइनस का b हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम, b माइनस a। सॉल्व कर लेते हैं, 3b में से एक भी चला जाएगा तो 2b बचता है, a में से माइनस का 3a कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2a बचेगा, साथ ही नीचे बचता है b माइनस a। अब दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर क्या बचेगा, b माइनस a बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, b माइनस a बच रहा है। तो b माइनस a में से b माइनस a कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाती है हमारी 2। तो इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने क्या किया, दोनों में 2 कॉमन ले लिया है, b माइनस a को यहाँ पे रख दिया, देन b माइनस a ये था, दोनों को कैंसिल किया, वैल्यू आ गई हमारी 2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इफ a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a प्लस 2 अंडर रूट 2 a माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस a प्लस 2 अंडर रूट 3 a माइनस 2 अंडर रूट 3। देखो इसमें हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, प्लस माइनस है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो अप्लाई हुआ है। साथ ही हमें यहाँ पे ना, क्योंकि ये दिया है, या तो ये यहाँ पे पुट कर लो, देन वैल्यू सॉल्व कर लो, तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे करेंगे क्या, देखो a की वैल्यू है 4 अंडर रूट 6, मुझे 2 अंडर रूट 2 चाहिए या 2 अंडर रूट 3 चाहिए, यानी इसको अगर मैं ओपन करूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 तो आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट 2 लिख लूँ, यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख लूँ, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ऊपर वाली वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, साथ ही नीचे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब a के नीचे मैं ऐसा क्या डालूं, देखो क्या है, a के नीचे 2 अंडर रूट 2 है, तो मैं इसको डाल लेती हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसके नीचे डाल दिया। यहाँ क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 3 बच रहा है, साथ ही अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बच रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे हम कर लेते हैं, a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो a के नीचे इस बार कौन डाल देती हूँ, a के नीचे इस बार 2 अंडर रूट 3 डाल देते हैं, क्योंकि देखो इस बार इसमें क्या था, 2 अंडर रूट 2 नीचे था, इस बार मैं सेम यही लिखोगे आप। उसके बाद हम 2 अंडर रूट 3 को इसके नीचे डाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट 2 ऊपर और नीचे बच जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 नीचे। ओके, तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए, उसके लिए मुझे नीचे तो इसको कहीं ना कहीं तो भेजना ही पड़ेगा, तो एक बार मैंने इसको भेज दिया, एक बार मैंने इसको भेज दिया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो हम पहले कॉम्पोनेंडो लिखते हैं, तो a पे कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस करेंगे, किसकी, डिनोमिनेटर की। सेम डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में a पे माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2 की, सेम यहाँ पे भी करेंगे 2 अंडर रूट 3, कॉम्पोनेंडो नीचे वाले की प्लस कर लेते हैं, डिविडेंडो 2 अंडर रूट 3 पे नीचे वाले की ही क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। ठीक है, सेम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सेम वही, इस पे न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर की पहले प्लस कर देते हैं, ये तो हो जाएगा कॉम्पोनेंडो, न्यूमरेटर पे माइनस कर देते हैं 2 अंडर रूट 3 की, ये हो जाएगा डिविडेंडो। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, 2 अंडर रूट 2 की प्लस कर देते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से, सेम यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 न्यूमरेटर में ही माइनस करेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 अंडर रूट 2, नीचे हो जाएगा a माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो ये 2 अंडर रूट 3 है, ये 1 अंडर रूट 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, सॉल्व नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये 2 अंडर रूट 3 है, माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। देखो ये अंडर रूट 3 कितना है 2, ये अंडर रूट 3 कितना है 1, तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे बच जाएगा 2 में से 1 चला जाएगा, एक अंडर रूट 3 बच जाएगा और एक अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो इसकी तो वैल्यू आ गई हमारी। अब देखते हैं क्या ये मैच हो रहा है ऊपर से, ये तो a प्लस 2 अंडर रूट 2 a माइनस अंडर रूट 2 ये है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसको पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 2 अंडर रूट 3 a माइनस 2 अंडर रूट 3 सॉल्व करते हैं। देखो ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 है, तो 2 पे 1 ऐड कर लो तो 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इसमें देखो ये माइनस का हो जाएगा खुल के, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, 2 में से 1 चला जाएगा, एक अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे सेकंड वाले की। अब क्या करेंगे, दोनों में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं पहले। ये है a प्लस 2 अंडर रूट 2 a माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस a प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय a माइनस 2 अंडर रूट 3। तो a प्लस 2 अंडर रूट इसकी जगह ये रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 2, प्लस का साइन है, इसकी जगह हम ये रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जैसी साइन आप चेंज करोगे, बाहर माइनस का लगाओगे, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने देखो सॉल्व भी कर लो, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, जैसे अभी था। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अरेंज, तो अरेंज में यहाँ पे कर लेती हूँ उसको। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इस प्लस का साइन है, प्लस का साइन माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे जो है ना ये माइनस ऐसे लिखा था मैंने, इसको माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। मैंने क्या किया था, साइन बाहर माइनस का लगा दिया, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो पहले अंडर रूट 3 है प्लस का, तो मैं पहले अंडर रूट 3 लिख लेती हूँ, फिर माइनस का अंडर रूट 2 है तो लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसा ये था वैसे ही इसको बनाया। उसके लिए मैंने क्या किया, बाहर माइनस का साइन लगा लिया, यानी अंदर में से बाहर साइन चेंज कर दिया। अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं और साइन अंदर वाला बाहर ले लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, दोनों ही सेम है तो अंडर रूट 3 माइनस 2। अब कोई सेम दिख रहा है इसमें, ये 2 है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है। देखो 3 और 1 अंडर रूट 3 दोनों सेम है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 2 अंडर रूट 3। साथ ही ये 1 है, ये 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट 2, और नीचे क्या है हमारे पास 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, नीचे बचता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाती है 2। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे देखो ये अंडर रूट 3 था, ये माइनस का 2 था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो रहा है, अंडर रूट 3 नेगेटिव हो रहा है। इसको इसकी तरह बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही ब्रैकेट लगाया और बाहर माइनस का साइन रखा, तो ये साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, जिससे मुझे प्लस का अंडर रूट 3 मिल गया और माइनस का अंडर रूट 2 मिल गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई a माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल
ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये क्वेश्चन दिया है और आपको इस बार फिर से प्रूव करना है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यानी इतने सारे ए बी सी डी जो दिए हैं इन सबको हटाना पड़ेगा और हमें सिर्फ एक ए, एक बी, एक सी और एक डी चाहिए। साथ ही हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हुआ है, तो वो हुआ है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन उतारे कैसे, इसको नोट डाउन कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कॉम्पोनेंडो ऊपर आता है जहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा प्लस और नीचे क्या होता है माइनस। तो पहले तो हम ऊपर रख लेते हैं इसको प्लस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब ये है कि नीचे किसको लाया जाए इन दोनों में से, तो नीचे क्या आता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, डिविडेंडो। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो ये दोनों आ गए नीचे। अब क्वेश्चन ये है कि ऊपर कौन रखा जाए इन दोनों में से, तो ऊपर कौन होता है कॉम्पोनेंडो यानी प्लस का साइन, तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ए माइनस, इसको नीचे ले आएंगे इस तरफ, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो हमने लिख तो लिया, अरेंज तो कर लिया अच्छे से। अब देखते हैं आप क्या कर सकते हैं इसमें। देखो क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों ही अप्लाई हुए हैं, हम यहाँ पे एक बार और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं। इसको इसलिए अप्लाई कर रहे हैं हम बार बार ताकि इसमें से कुछ ना कुछ हट सके। तो अगर मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करूँगी तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, जिसमें से कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट इसमें से डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी प्लस करेंगे न्यूमरेटर से। सेम डिविडेंडो में क्या होता है, जो न्यूमरेटर में होता है उसी की माइनस करते हैं, किससे, जो डिनोमिनेटर में होगा, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। देखो यहाँ पे माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, ओके, क्योंकि साइन चेंज होने हैं। सेम यहाँ पे करते हैं, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। कॉम्पोनेंडो है तो ऊपर प्लस करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी से। अब डिविडेंडो में क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है उसी की माइनस करते हैं जो डिनोमिनेटर है उससे। ठीक है, सब कुछ लिख लिया। अब देखते हैं कौन किससे हट रहा है। देखो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, बाकी ए 2a हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा। सेम यहाँ पे आते हैं, इसको ना यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस का ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। देखते कौन कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2c बच रहा है, साथ ही 2d बच रहा है। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं। ए से कोई कैंसिल हो रहा है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस माइनस माइनस का डी। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बचता है 2a, ऊपर बचता है माइनस का 2b। अब इसमें से कौन कौन सॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ प्लस का है, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, बचा क्या, प्लस का 2c, सी 2 हो गए, और माइनस माइनस प्लस तो 2d हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है बाहर, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है a प्लस बी, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है c प्लस डी, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, बच रहा है a माइनस बी, यहाँ पे 2 कॉमन बच रहा है c माइनस डी। कैंसिल कैंसिल, बचता क्या है हमारे पास, a प्लस बी, सी प्लस डी, a माइनस बी और c माइनस डी। अभी फिर से मैंने आपको दोबारा समझाया कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ प्लस हो रहा है, यहाँ दोनों तरफ माइनस हो रहा है, तो ये हम अरेंज करना पड़ेगा हमें। कैसे, इसको भेज देते हैं ऊपर, इसको भेज देते हैं नीचे। तो यूज़ करते हैं यहाँ पे अप्लाई अल्टरनेंडो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेंडो, तो अल्टरनेंडो अप्लाई किया तो c प्लस डी को हमने ऊपर भेज दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी नीचे आ गया, c प्लस डी ऊपर चला गया और c माइनस डी नीचे आ गया। अब देखो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की तरह लग रहा है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, तो ये आ गया हमारा। अभी भी इसमें ना a प्लस बी, ये a प्लस बी अभी भी b है इसमें, मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, यानी कि इसको और हटाना पड़ेगा। दोबारा से कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई। ये क्वेश्चन मैं पीछे उतार लेती हूँ यहाँ पे। तो ये था हमारा लास्ट, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, हमने अरेंज कर लिया था। अगेन अप्लाई करते हैं, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हैं पहले, तो हम डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर, डिविडेंडो में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में
इसी में माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की। सेम यहाँ पे सी प्लस डी, कॉम्पोनेंटों में डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर, एंड डिविडेंडों में सी प्लस डी में ही माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की, जो कि है सी माइनस डी। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए और लर्न हो जाए ये चीज़ें। तो ए कितना हो जाएगा 2a, बी से डी कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे माइनस का ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2b। इक्वल में रख लेते हैं, c कितने हो जाएंगे 2c हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। सेम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा, तो c से c कैंसिल, बचेगा क्या 2d। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। प्रूफ हो गया। बस यही तो प्रूफ करना था। तो हमें क्या करना था, हटाना था। हटाने के लिए आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करते रहोगे ना, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस का साइन होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें से हटता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।